बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, ये बहरहाल एक मुश्किल काम होता है कि आज आप किसी चीज़ की शदीद मुखालफत कर रहे हों और तकरीबन एक बरस के अंदर अंदर आपको उसकी हिमायत करनी पड़ जाए और आपके पास कोई ठोस दलील भी ना हो। ये एक बहरहाल मुश्किल काम है, मगर ये मुश्किल काम इमरान खान साहब की हुकूमत जो है बखूबी सरअंजाम देने की कोशिश कर रही है। एमनेस्टी स्कीम को देख लीजिए, बहुत इस पर लान तान की थी इमरान खान साहब ने। IMF के मामलात को देख लीजिए, इमरान खान साहब ने वाज़ेह कहा था, अलल ऐलान कहा था कि मैं तो खुदकुशी कर लूँगा मगर कर्जा नहीं लूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। जरा ले चलते हैं आपको किराएदारों और मालिक मकान की तरफ कि इन दोनों फैसलों पर उनकी क्या राय है। याद रखिए कि किराएदारों का ताल्लुक है PTI से, कट्टर PTI के हैं, और मालिक मकान यानी कि जिसके घर में किराएदार रह रहे हैं वो हैं नून लीग से। देखते हैं क्या राय है आवाम की इस पर। बस भाई काका, ऐ तू आखिरी दफा कह, तभी आपको लेकर चलते हैं किराएदार और मालिक मकान के पास। हालांकि शाह जी नू ये कहना चाहिए कि आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं मालिक मकान और टीठों के टोले की तरफ। ए वेखो, हजे इन्हां दी पार्टी च कोई फीता कट्टण वाला बंदा बाकी नहीं रहा, मगर इन्हां दी आकड़ उत्थे दी उत्थे। ओ पुੱਤਰ, जिन्ने फीते असी कटे ने और तुसी ते 100 साल च नहीं कट सकते। तुसी खाली फीते नहीं कटे, राणा नून लीगिए लोकां दियां जेबां भी कट्टियां ने। ओ फिटे मुंह ढीठो, ओ शर्मिंदा होना ते सिੱਖਿਆ ही नहीं तुसी। क्यों हो ये शर्मिंदा? इखलाकन इखलाक की हुंदा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ इखलाक की हुंदा? तुसी ते इखलाक दी किताब नहीं पढ़ी होनी। और तुसी 9 महीने गवर्नमेंट इंज ही चलाई है जिवें कोई बाबा वेड़े च नहाउण लिया हुंदा। ते नहाउणा कोई बुरी गल है? ओ 9 महीनਿਆਂ ਚ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਹਾਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਹਾਂ नाले नहाना साडी मजबूरी सी जी। अच्छा जी, वो कैसे? और IMF दी शर्त सी क्या? कि जे अगर तुहानू तैरना आंदा है ते फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਾਂਗੇ। अच्छा। अगर ਤੁਸੀਂ डुब गए तो साडे पैसे डुब गए। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ IMF ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਝੂਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗੀ ਏ ਮਜੇ। ਆਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਚੱਲ ਝੋਟੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ IMF ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਕਿਆ ਸੀ? स्लिप ऑफ टंग। ਹਾਏ ਹਾਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? कौम नू ते स्लिप ऑफ टंग लेके बह गया। IMF के पास नहीं जाऊंगा, स्लिप ऑफ टंग। ਹਾਏ ਸਬਰ ਕਰੋ। असेंबली में हफ्ते बाद आके जवाब दूंगा। स्लिप ऑफ टंग। ਹਾਏ ਸਬਰ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ IMF ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਤ? ਉਹ IMF ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਆਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਚੀ, ਉਹਨੇ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਹਿਣਾ। ਬੇਬੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਗਾਰਡ। ਓ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਓ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਓ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਓ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦੀ। ਹਾਂ, ਔਰ 6 ਦਿਨ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ PM ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਲਏ, ਅਖੀਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। फिटे मुट्ठी ठो ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ। ओ मैं मर गया। ओ मेरे मासूम लीडर के खिलाफ गल करती। डंडा फड़ा। ओ छड्डो, ओ राणा साहब, ओ मैं ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ओ मैं नहीं छड्डा। मैं ओ मैनू हाथ पा ला, इनू मैं उत्ते खिचना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾ ਪੈਣਾ। मैं कहना मजबूती नाल फड़ लै, जिवें इन्हां नूं एस्टैबलिशमेंट ने मजबूती नाल फड़िया। मैं नहीं छड्डदा इनू, मैं उत्ते
ਉਹ ਪਈ ਜਨੂਨ ਲੀਗ ਆ ਮੇਰਾ ਸਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਾਣਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ नहीं राणा साहब छड़ दियो बाबा साहब नहीं बोला छड़ दियो राणा साहब नहीं उठो जी तुसी हाय हाय उठो हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਏ ਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਠੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਮੀਰ ਮਕਾਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਬਸ ਆਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ओफो शुरू हो गया तेरा टू द पॉइंट वे वीरा तू चुप क्यों नहीं करदा चुप ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਏ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ अरे नहीं मिला भाई नहीं मिला गिलोरी खा के अरे नहीं मिला पूरी मंडी में नींबू नहीं मिला अरे क्या करे भाई नहीं मिला ਉਹ ਤੂੰ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੰਗ ਲਾਣਾ ਹੈ। अरे भाई ये कैसी बातें करते हो भाई बच्चे तरस गए शिकंजवी के लिए नींबू मिल लिया इतना महंगा नींबू 400 रुपए किलो नींबू मिल लिया भाई अरे मैं इफ्तारी के बाद 2 कतरे नींबू के निचोड़ के गिलोरी खाया करता था अरे क्या मजे आते गिलोरी में नींबू निचोड़ के खाने से गिलोरी खट्टी हो जाती है भाई ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਖੱਟੀ ਓਏ ਉਂਝ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੋਰੀ ਖੱਟੀ अरे लगता है ये मुझ पे हमला करेगा ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਚਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਣਵਈਆ ਹੂੰ हमला करेगा वो हमला कर चुका है अच्छा अरे फिर मैं क्या करूं गिलोरी खा के नींबू तो मिल नहीं रहा ਬਾਜੀ हाँ जी ਇਹ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਲਵਾ ਦਈਏ वीरा तू चुप क्यों नहीं करदा चुप ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਏ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਗਵਾਹ ਪਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 2 नींबू डाल ले और ये गिलोरी खा के ਓਏ ਤੂੰ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਓ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਐਟਮਿਕ એનર્ਜੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਕਲ भाग रही है भाई डट के खड़ा है अब इमरान ठीक करेगा सब कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान नया बनेगा पाकिस्तान नया बनेगा पाकिस्तान डट के खड़ा है अब इमरान नया बनेगा पाकिस्तान ओ माय गॉड क्या लीडर मिल गया हमें हैशटैग आई के एनआरओ नहीं दूंगा हाउ लकी वी आर ऐसा लीडर तो कौम को सदियों में मिलता है साडी खुशकिस्मती सानू सर्दियों में ही मिल गया है ना सर्दियों में मिल गया ये लीडर है के अखरोट है ਬਸ अखरोट ही है ਔਰ ਰਾਣਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਆ ਫੜਾਇਆ ਨਾ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਅਖਰੋਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ जितना मर्जी शोर मचाओ जितना मर्जी लड़ लो जो मर्जी कर लो एनआरओ नहीं दूंगा ओ माय गॉड हम लोग कितने लकी हैं हमें इतना हैंडसम इतना गॉर्जियस इतना चार्मिंग लीडर मिला सीस यस ब्रो क्यूट भी कहो ना चल झूठा शट अप सिर्फ क्यूट ही नहीं ब्रिलियंट ज़हीन अक्लमंद दूरअंदेश विल पावर डिसीजन पावर रखने वाला लीडर फिर भी इतना मजबूर वे वीरा तू चुप क्यों नहीं करदा चुप हाय हाय सोचण ते पाबंदी ए बोलण ते पाबंदी मजबूरी कितनी क्यों ना हो एनआरओ नहीं दूंगा Oh my God, इतना दर्द कौम के लिए इतना प्यार कौम से कौन करेगा इतनी कड़वी
अली खान साहब ने कौम के लिए? कौन सी गोली की बात कर रही हो सिस? ब्रो, एमनेस्टी स्कीम की गोली, IMF की गोली सिर्फ कौम के लिए खाई है मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। और #IK ने तो ये भी कहा है कि एमनेस्टी स्कीम दे दूंगा, NRO नहीं दूंगा। ਤਾਰੀਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ NRO ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NRO नहीं दूंगा। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी माहम साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाहजी, अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जरा ढंग से सुनिएगा कि जिसमें हमारे ऑडियंस के कानों पर हेडफोन होगा, उसमें लाउड म्यूजिक होगा और हमारे साथी फनकार कोई जुमला कहेंगे जिसे वो होंठों की जुम्बिश से पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जी लेट्स स्टार्ट। शाह जी ये भैन मेरी बड़ी परेशान है। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। बस की दसा कह रही सी ये हुकूमत मेरे खामद ਨੂੰ IMF ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾ ਦੇਗੀ। IMF ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਖਾਂਦੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। जी ताहिर साहब, जरा ढंग से सुनिएगा। मैं खरबूजा हूँ। एडी मेरी भैन तू चलाक, तू दुआना है। चाइना की शादी से खिलौने ज्यादा चलते हैं। चाइना की शादी से चाइना की मेरी नाक लंबी है। चाइना एडी तो करनानी। चाइना की शादी से बारिश हो रही है। शादी, चाइना की शादी चाइना से की शादी से शादी। खिलौने ज्यादा चलते हैं। एहो जी मैं बैंड बजा दूंगा। चाइना 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 की शादी से शादी पा 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 पा। क्या बक बक कर रहे हैं? जी इनको दे दीजिए। जरा ढंग से सुनिएगा। अब ब्लैक मनी आराम से वाइट करें। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अब ब्लैक मनी अब अभी ब्लैक मनी अभी आराम से वाइट। अभी मैं आराम से सो जाऊंगा। अब ब्लैक मनी, अब ब्लैक मनी आराम से वाइट करें। अभी आराम से लेट जाना है मैंने। इधर देखो। अब अभी ब्लैक मनी, पैसे पैसे ब्लैक मनी, पैसे मनी ब्लैक ब्लैक मनी मनी ब्लैक मनी पूरी गल सुन ला, सूई धागा पाया होंदा। पूरी गल। अभी अब अभी अब ब्लैक मनी अभी पैसे आराम से वाइट करें। अभी कपड़े लेने हैं मैंने। क्या लेने? अभी शर्ट लेनी है। छपड़े लेने, छपड़े। अभी अब अभी अब अब इस अब मेरे- अब अब ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी। अब ब्लैक पैसा चाहिए मुझे। इधर देखो। अब ब्लैक कपड़े लेने हैं। कपड़े लेने हैं। इधर शर्ट देखो। लेनी है मैंने। इस भरा दा मुंह न्योले वर्गा कुछ। क्या ब्लैक मनी। अभी अब ब्लैक अब ब्लैक पैसे मनी, ब्लैक ब्लैक मनी ब्लैक मनी मुफ्त च प्यार- मिलिया, मुफ्त च मिलिया पैन। शर्ट ब्लैक और साडी भी गल सुन ला। अब शर्ट लेनी है मैंने। ओ मरे साडी गल सुन ला। अब ब्लैक मनी पैसे- आराम से अब वाइट। पैसा आ गया, मैं आराम से सुकून से लेट जाऊंगा। अब ब्लैक मनी अब ब्लैक मनी पैसे ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी देने हैं, पैसे देने हैं। किसके देने? ਇਹਦੀਆਂ Black ਪੁੱਛਾਂ money। ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ कपड़े ਸ਼ੂਰੀ लेने ਦਾ हैं मैंने। अब अब ब्लैक मनी आराम से वाइट करें। आराम अब से आराम से वाइट करें, वाइट करें, शॉपिंग करनी है। वाइट इधर देखो। अब ब्लैक मनी आराम से वाइट करें। वाइट कर। अब बीवी
ब्लैक बीवी कहाँ से आ गई? अब बीवी मिलनी है। जी सस्ते रमजान बाजार च जाइए ना ते एहो जी भिंडी गाह कल वेख के कह रही थी तेरा प्यो भी नहीं खरीद सकता। जा मरो। जी टीएन साहब, जरा ढंग से सुनिएगा। तुम कर्जा लो तो हराम, मैं लूं तो हलाल। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम कर्जा लो तो हराम, मैं लूं तो हलाल। अब मेरे पास पैसे नहीं है। पहले कौन? पुत्र पूरे मुल्क च किसी को भी नहीं है, सारे एक दूजे वाल वेखण लैण। बेटा जिन्नी तेरी सेहत तेरे अब्बे ने तेन 50 पैसे तो ज्यादा कदी को देते नहीं। तुम यस। तुम कर्जा लो, तुम कर्जा कर्जा तुम तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मैनू कहण डई है बेटा नहीं देनी। तुम कर्जा लो तो हराम, मैं लूं तो हलाल। तुम कर्जा लो मैं तो बोलती हराम। हूँ। तुम कर्जा लो तो हराम, मैं लूं तो हलाल। तुम मुझे पैसे दोगे, मैं उड़ा दूंगी। किस चीज के पैसे? जी एंड दी टीचर अपने स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, देखो अगर तुम मुझे हेयर कलर ला दो मैं तुम्हें पास कर दूंगी। क्या जी ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਖਾਮੰਦ रोज लड़ रहा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। सारी मेरी कमाई खा गई है। इतनी ब्यूटी क्रीमें कहां से ला के दूं मैं? चिट्टी तू हुंदी नहीं, मुंह ही वड्डा करी जानी। वो कहती वो तो टेंशन से मेरे चेहरे पे स्वेलिंग हो गई है। जी ताहिर साहब, जरा ढंग से सुनिएगा। मोदी का जहाज बादलों में छुप जाता है। मोदी का जहाज मोदी का जहाज बादलों में छुप जाता है। मोदी का जहाज मैदे दे पेड़े ते अखां बनाईयां हुंदियां ने। मोदी का जहाज बादलों में छुप जाता है। मुझे देख के चांद बादलों में छुप जाता है। जी जी ये जो कुड़ी हेडफोन लांदे कह रही थी मैं बोलूंगी कुछ नहीं, मुझे मजा आ रहा है। अभी खीरे आपे ही कटो। ये मेरी भैन एक दिन वाल खोल के अपने खामद नूं कहण डई सी मैं जॉन एलिया लग रही हूं। रुखसाना साहब, जरा ढंग से सुनिएगा। मैं शंघाई नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं करना। मैं शंघाई नहीं जाऊंगी। आपने मुझे कुछ भी नहीं देना। मेरा बेटा कैसा तेरा असद उमर दी पुलिसियर का मैं घर चली जाऊं। मैं शंघाई शंघाई नहीं मैं जाऊंगी। शंघाई आप मेरे घर मेरे साथ जाएंगी। मैं शंघाई नहीं जाऊंगी। आपके घर में मम्मा नहीं है। बेटा असली केड़ा तेन चौकीदारे ते बिठाउण लगे हैं। आप चुप कर जाएं। मैं शंघाई मैं नहीं जाऊंगी। मैं आप अच्छी हैं पर आपको अच्छा कहता कोई भी नहीं। ये तो आपने रुखसाना की दुखती रग पे हाथ रख दिया। नाजरीन, नहीं हमारी बहुत ही वंडरफुल कॉलीग हैं ये। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारा सेगमेंट है 3 औरतें और 300 कहानियां। जरा चलते हैं खवातीन की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रमजान कैसे गुजर रहे हैं। हाँ कि ना आखिर रमजान कैसा गुजर रहा है के दसाने पे जान मेरे ते कजन नाल मेरा ब्रेकअप हो जाता है। ओहो, क्यों? के दसाने खाली इतनी जी गाल की थी। मैं आखा जानू रमजान ना निका जा तोहफा भेज छोड़ो। आखने के भेजा? मैं आखा किलो नींबू भेज छोड़। फोन काट के मैं मैसेज की था माँ आइंदा ना बुलाई। अच्छा, आपका रमजान कैसा गुजर रहा है मिस गुल? अजी पूरा नाम लिया करे ना। गुल खिलाने वाली, फाटक वाले से लोड करवाने वाली। गुल पापोश नगर की बुलबुल। अच्छा मैं तो गई हुई थी पेशावर अपनी भावज के यहाँ। अच्छा, रमजान में अक्सर ये पहाड़ी मुकामात पे चली जाती है। पहाड़ा ते बांदर ज्यादा होने ना। अफ्तारी के टाइम उन्होंने कोलों फुल्ले खो खान दी हुंदी। उप्स सॉरी, मुंह से फुल्ले निकल गया। देसी पॉपकॉर्न।
चुप कलमुई, मैं बता रही थी पप्पू। एक सेकंड, मैंने आपको पिछली मर्तबा भी कहा था मिस गुल कि मेरा आपका कोई ऐसा मजाक नहीं है, कोई ऐसी दोस्ती नहीं है, कोई ऐसे यानी कि मैं पप्पू क्यों कहती हैं आप? मेरे पप्पू कहने से तेरा एटीएम खर्च हो जाता है। नहीं मतलब मेरा एक नाम है वसी, आप मुझे वसी कह के बुलाएं। या ये अमीर हमको पप्पू कहती है या आपको कहती है? सुन, तू है कैपिटल से, तेरे को इतने किंग कॉन्ग लोग अच्छे लगते होंगे, मुझे तो ऐसे नन्हे मुन्ने पप्पू से लोग अच्छे फिर लगते। आपने मुझे पप्पू कहा, कहने देना। नहीं नहीं, आप ये जरूरत नहीं, अच्छा नहीं लगता फिर। रमजान में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब किसी रमजान में भी, रमजान के अलावा भी मेरा नाम है, जैसे मैं आपको नाम से बुलाता हूँ, मैंने तो नहीं कहा आपको हनी डार्लिंग या ऐसी कोई चीज। शाह जी आप इन्हें हनी कह ही नहीं सकते, हनी के छत्ते जैसा तो मुंह है इसका। मतलब वो बात ये है कि देखिए ना, अदब आदाब है ना, एक तकल्लुफात है, उनका भी होना गुफ्तगू में ज़रूरी है। मेरी आपकी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है, कोई ऐसी जान पहचान नहीं है पुरानी। आप शो में आती है, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं आपका नाम लेता हूँ गुल, आप मुझे वसी कह के बुलाएं। बस आपके तलफ़्फ़ुज़ की मैं दीवानी हो चुकी। ठीक है, आप मतलब आप दीवानी हो, शेर की हो, तलफ़्फ़ुज़ की हो, शख्सियत की हो, जो चाहे हो, मगर पप्पू ना कहे मुझे। हाय गुल मर क्यों ना गई, दम क्यों ना निकल गया। हाय क्या तलफ़्फ़ुज़ है, गुस्से में भी इतना अच्छा तलफ़्फ़ुज़। जी आप मुझे पप्पू ना कहे। शाह जी अच्छा भला तलफ़्फ़ुज़ है आपका, जिस दिन इसके हाथ में आपका तलफ़्फ़ुज़ आ गया ना, बिगाड़ के रख देगी, बर्बाद कर देगी आपका तलफ़्फ़ुज़। हाय इसरानी गल्लां ते ना कर मिसेस माजिद। मर गया माजिद। तू कब मरेगी? हर इलाके में एक एक माजिद मार चुकी है। हेलो उसको 18 बंदे ने इफ्तारी मंगाई, आखिर मार गया माजिद। इस उम्र में तो माजिद सिर्फ अफ्तारियों के लिए रह जाते हैं। हंसो नहीं, कभी कभी सहरी भी करवा देता है। ठीक नहीं सी, दूध जलेबियों के बगैर। हाँ तो मैं बता रही थी, आप बता रही थी कि आप शायद पेशावर चली गई थी। अपनी भावज क्या, अच्छा, वहां मैं शकंजबीन पीना चाह रही थी, तो नींबू, वहां तो नींबू को आग लगी हुई है। आखिर नींबुओं को तो आग लगी हुई है ना, तेरा के ताल्लुक नींबुआ नाल, खटा खा दियो तो 70 साल हो गए। आलिया, ये तुमने खट्टे नींबू की बात करके मेरा दिल खट्टा कर दिया है। हाँ तो मैं बता रही थी कि पेशावर में 1000 रुपए किलो नींबू। अच्छा देखिए, कल इसका एक हद तक ड्रॉप सीन हो गया, इसलिए कि पता ये लगा कि एक साहब थे जिन्होंने बोरियों की बोरियां जो थी लीमू की, वो जखीरा की हुई थी। सरगोदे ना उससे। नहीं सरगोदे के नहीं थे, पेशावरी का वाक़या है, सीधी सीधी बात है, कोई रॉकेट साइंस होती नहीं है। कल बड़ी अच्छी कार्रवाई की पेशावर की इंतजामिया ने, और इस जखीरा अंदोजी की वजह से लीमू जो है वो 1000 किलो पे पहुंच गया था। फिर उन्होंने किया ये कि वो बोरियों का जितना भी जखीरा था उसको 200 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त कर दिया। अच्छा आप देखिए, डॉलर के मामले में भी यही हुआ है। इत्तलात ये हैं कि मसनूई किल्लत पैदा की गई, जैसे ही एमनेस्टी स्कीम आई है और ये मामलात हुए हैं, मसनूई किल्लत पैदा की गई और मार्केट से डॉलर जो है वो उठवा लिया गया। 6, 7, 8 पावरफुल लोग जो हैं वो इसमें मुलव्विस बताए जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब इस पर कार्रवाई करवाएं तो पता लगे कि ये हुआ क्या है। और एक दिन के अंदर अंदर अरबों रुपए बनाए गए हैं। वो जिसने बोरियां जखीरा की थी और जिसने डॉलर मार्केट से शॉर्ट करवाया, दोनों ने एक ही काम किया है। वो बोरी वाले को तो पकड़ लिया, चूंकि बहरहाल निस्बतन छोटा जुर्म था, मगर डॉलर वालों पे कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि ये इस मुल्क की रवायत रही है। हमेशा लोगों ने अरबों रुपए बनाए, अवाम की जेब से इसी तरह से मसनूई किल्लत पैदा करके, सट्टेबाजी करके अरबों रुपए निकाल लिए गए, लूट लिए गए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर क्राइम। और अभी 2 इदारों ने इसकी रिपोर्ट मुरतब की है कि जो कुछ भी हुआ है इन 2 दिनों में, कई बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं, वो कई बड़े बैंकर्स इसमें मुलव्विस हैं, और अंदाजन कितना पैसा जो है वो बनाया गया होगा, 50 अरब रुपया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 50 अरब रुपया, ये जो 2 रुपए ऊपर नीचे हुए थे, इसकी वजह से लोगों ने बनाया है और अवाम का तेल निकाल दिया। शाह जी इस अवाम का तेल निकलना ही चाहिए। क्यों? पीटीआई को वोट जो दिया इन्होंने। सॉरी, मुंह से तेल निकल गया। ऑयल। आपको तो पता है मैं कैपिटल से हूँ। लारेटे की बैक साइड पे, ऋषि टायर वालों के पीछे। पा 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 पा। कल मुई अवाम का तेल निकले या ना निकले, बस दुआ करो। हमारे वजीर आजम साहब कितने दिनों से कह रहे हमारा समंदर के अंदर से तेल निकलेगा, वो निकला। आमीन। वैसे ये ठीक कह रही है मिस गुल,
पापोश नगर की बुलबुल। ये दुनिया की वाहिद बुलबुल है जिसका कव्वे के साथ अफेयर चल रहा है। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं, नए सेगमेंट के साथ आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। माहम रहमान साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाहजी, अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग। ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕੁਸੁੰਨ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। माहम कोई टेंशन वाली गल ना करी, अगे IMF ने दिमाग बंद किया होया साडा। ਮੈਂ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਇੰਜ ਖੋਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੁਆਣਾ ਖੋਲੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਈਏ। मोस्ट वांटेड सेगमेंट, हम सबके फेवरेट शेर याद की। अज़ाबात की, तकलीफात की, मुसीबात की। तो आज जो शायर का नाम बताएगा वो 20,000 रुपए इनाम पाएगा। वाओ, तो ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजर सकती है आप लोगों की। लेकिन ये आपको बता दूं कि आज का जो शेर है और जुबान ज़िद-ए-आम, ओए होए, ज़रबुल मसल, ओए होए। कॉन्फिडेंस तो ਤੁਹਾਡਾ इमरान खान तो भी ज्यादा। दिहाइयों से ज़रबुल मसल। लेकिन ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, लेकिन ਅਸੀਂ मरांगे। लेकिन उर्दू दुनिया के जो बड़े मुगालते हैं, हाँ जी, उर्दू अदब के जो बड़े बड़े मुगालते हैं और बड़े बड़े लोग जिस मुगालते का शिकार रहे हैं, उनमें एक मुगालता ये भी है कि हम बूझेंगे। ये शेर उनमें से एक है। क्योंकि जिस हस्ती का लोग ये शेर समझते हैं, मेरे ख्याल में 80-90% लोग जिस हस्ती का ये शेर समझते हैं, ये उनका शेर नहीं है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। अरे वाह, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अलामा इकबाल। दियो वीज़ा अलामा इकबाल। ਅੱਜ ਤੇ ਹਰਨ ਹਰਨ हाँ इतने 2-2 आएगा सारे ना। रंग भी उड़िया, हंसी भी जान लेना। ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਜ ਢਿੱਲਾ ਕੈਸਾ ਪਿਆ। ਇਹ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗੋਧੇ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾਦੇ ਨੇ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। अलामा इकबाल। खुदा ने ਬੈਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। 20,000 हमारा हुआ, दे दिए। सियालकोट। अच्छा, दिलचस्प बात पता है क्या है? इसके जो शायर थे वो सियालकोट के करीबी कस्बे में पैदा हुए थे, अलामा इकबाल। मगर वो इकबाल नहीं थे। ਓ ਮਾय गॉड, रोवो सारे अब निकल जाना है। आप जितना मर्जी गूगल कर लें, जहां मर्जी चले जाएं, और गूगल भी इसमें आपको मिसगाइड करेगा। ये इकबाल का शेर नहीं है। नहीं। इकबाल की किसी किताब में, किसी नज्म में, किसी गजल में, किसी जगह ये शेर दर्ज नहीं है। ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है। ये अलबत्ता दुरुस्त बात है कि एक आलम, बड़े बड़े पढ़े लिखे काबिल लोग, यानी कि जिनको इकबाल आधे से ज्यादा हिफ्ज है, वो भी बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि इकबाल का शेर है, हालांकि इकबाल का शेर नहीं है। शाहजी, मुझे तो हैरत हो रही है कि ये आप बता रहे हैं कि इलामा इकबाल का शेर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि पहले जब पेपर्स देने जाते थे एंड मार्केट से जो शीट आती थी, उस शीट के ऊपर भी ये शेर लिखा होता था और इलामा इकबाल के नाम के साथ लिखा होता था। और शीट ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। नहीं यार, उस जमाने में तो मैं भी इसे इकबाल का शेर समझता था। ਵਸੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਆ? ਚਲੋ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿਓ। लेकिन अब एक चीज अगर मेरे इल्म में आ गई है तो मैं क्यों ना लोगों के साथ शेयर करूं। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। अच्छा देखिए, ये बुनियादी तौर पे तो जो कुरान की आयत है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसके तर्जुमे का मफहूम ये बनता है कि कोई भी किसी भी कौम की हालत खुदा उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने के लिए कोशां न हो। उसका तर्जुमा किया गया है, यानी कि उसको शेर
की सूरत में मौजू किया गया है। इस आयत का तर्जुमा जो है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और चूँकि ख़ास यानी कि इकबाल ने भी बहुत जगह पे कुरान और हदीस के जो मुख्तलिफ तराजिम हैं उनको शेर की शक्ल में बयान किया है, इसलिए भी ये मुगालता पैदा हुआ कि गालिबन ये इकबाल का शेर है। हालांकि ये इकबाल का शेर नहीं, इकबाल का ये स्टाइल ही नहीं है। ये जो मिसरे की बुनत है, अगर आप देखें तो शेर तो बहुत अच्छा है, मगर वो जो क्राफ्ट इकबाल का था, वो जो मिसरा साजी में एक शिको एक रवानी इकबाल किया है, वो इस शेर में भी नहीं है। मफहूम तो ले लिया कुरान से, मगर वो जो शेरियत इकबाल लेके आते हैं अपने शेरों में, वो इस शेर में कम से कम नहीं है। मफहूम अलबत्ता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो बताइए भाई फिर असली शायर का नाम इसके, और 20,000 रुपए नाम पाइए। ईद अच्छी। शाहजी, मुझे तो बहुत मायूसी हुई है और बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये शेर इलामा इकबाल साहब का नहीं है। नहीं है। पूरे सियालकोट में बड़ी मायूसी हुई होनी। सियालकोट को इसलिए नहीं हुई होगी कि जिन हस्ती का ये शेर है वो सियालकोट के ही एक कस्बे में पैदा हुए थे, जिला सियालकोट के। तो बहरहाल ताल्लुक तो सियालकोट से ही। शाह जी, मैनू मायूसी तो नहीं हुई, गुस्सा आ रहा है। मैं इस गुस्से सरदार साहब की गर्दन दबा सकदा? वो घुटते इन्हें किहड़ा पाकिस्तान का कर्जा लाना। सर IMF के कर्जे का जिन्ना फायदा ताहिर अंजम साहब ने चुकिया ना, किसी ने नहीं चुकिया। वो कैसे? और माई दी जी सूद ते कर्जे दिंदी, गोडे नंगे करके बैठी होंगी। गोडे का भी नहीं पता लगता, मुंह का भी नहीं पता लगता। ओ भाई बजे हाथ वेख, हजे तो रकम पाकिस्तान नहीं आई, वो बड़े कीमती गोडे नहीं। इत्थे पूरा पाकिस्तान जिन्हां दे गोडियां नूं हत्थ लांदा ना, वो जाके उस अम्मा होर दे गोडियां नूं हत्थ लांदे ने। साडी इज्जत रख लो। क्रिस्टीन लगार्ड उसका नाम है। वाह वाह, नाम ही लगाड़ रख गया, मुंह भी ओदा लगाड़ रख गया। शाह जी, इस माई नूं वेख के ते लगदा पुराने घर च जाला लगा है। शाहजी, अगर ये शेर इलामा इकबाल साहब का नहीं है तो फिर प्लीज कोई और क्लू दीजिए। अच्छा देखिए, जिन हस्ती का शेर है वो 1873 में, जैसे कि मैंने बताया कि सियालकोट के पास ही एक इलाका, वहाँ पैदा हुए, और वजीराबाद के इलाके में ये मदफून है। 1956 में इनका इंतकाल हुआ। यस शाह जी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अच्छा देखिए, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं वो 1837 में पानीपत में पैदा हुए, 1837 में, और 1914 में इनका इंतकाल हुआ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का। और एक हवाले से ये रुखसाना ने यकीनन गूगल किया है, गूगल आपको ज़्यादातर यही बताएगा, या इकबाल का बताएगा या मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का ये शेर बताएगा। और उसकी एक वजह है, वजह यह है कि एक्चुअली जिस शायर की नज़म का ये शेर है, ये नज़म 1920 में लिखी गई थी, और बाद में 1927 में मुसद्दस हाली का एक नुस्खा जो नामी प्रेस लखनऊ से शाया हुआ, उसमें गलती की गई कि मुसद्दस हाली के सरवरक पे ये शेर दर्ज कर दिया गया। जैसे बाज़ औक़ात किसी किताब के अंदर, बस फैज़ साहब की किताब है, उन्होंने इब्तिदा में हाफिज़ का एक शेर दर्ज किया है, अब नीचे उन्होंने हाफिज़ लिखा है। अगर हाफिज़ ना लिखा हो तो बहुत सारे जो लोग हैं शायद वो ये समझें कि गालिबन ये भी फैज़ का शेर है। तो यार लोगों ने ये समझा कि चूंकि मुसद्दस हाली के सरवरक पे दर्जा है, लिहाजा ये शेर भी हाली का होगा, जबकि ये हाली का शेर नहीं था। बाद में जो कुछ नुस्खे छपे हैं मुसद्दस हाली के, उसके सरवरक पे भी छापा गया। अलबत्ता मुसद्दस हाली को अगर आप खोल के देखें तो अंदर किसी भी जगह पे ये शेर दर्ज नहीं है। सो मुसद्दस हाली के किसी नुस्खे पे है, किसी नुस्खे में नहीं है, मगर ये हाली का शेर कभी भी नहीं रहा। मगर चूंकि किताब के सरवरक पे दर्ज कर दिया गया था, लिहाजा कुछ लोग समझने लगे कि हाली का शेर है। 1927 किसी ने गलती की थी, असी 2019 भुगतन है। शाहजी, कोई और क्लू दे दीजिए प्लीज। अच्छा देखिए, जिस शायर का ये शेर है वो एक बहुत ही मारूफ अखबार था जिम्मेदार, उसके एडिटर थे। तो ओदा जिम्मेदार कौन सी? रोजनामा जिम्मेदार के एडिटर थे। और उसके बाद ख़ास तौर पे तकसीम से पहले जो महात्मा गांधी का जो फ़लसफ़ा था ना अहिंसा का, ये उसके शदीद मुखालिफ थे। और इनका कहना यह था कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है वो करनी चाहिए अंग्रेज़ों से अगर हमें आज़ादी लेनी पड़ेगी। और यही वजह थी कि 5 साल तकरीबन जेल में भी रहे, और खिलाफत मूवमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर थे ये। शाहजी प्लीज इसके अलावा कोई और क्लू दीजिए। अच्छा, इनकी किताबों के नाम भी बड़े गुलो गुलजार थे, बहारिस्तान, निगारिस्तान और चमनिस्तान। शाह जी, ये मुकाबले ते रूस ने एक किताब लिखी सी, अफगानिस्तान। और ये जिस नज़म का शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, ये बहारिस्तान में है। उर्दू एकेडमी पंजाब लाहौर से जो बहारिस्तान छपी है 1937 में, इनका
जो मजमूए कलाम, उसके सफ़ा नंबर 259 पे अगर आप चले जाएं तो ये शेर आपको मिल जाएगा। शाह जी ये ਜਿਹੜਾ 259 पेज है ਇਹਦੇ तक पहुंचने लगे बंदे ਨੂੰ नींदर नहीं आ जाती। शायर का नाम बताएं और 20,000 पाएं। शाहजी शायर का नाम है मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी इंडिया में मदफून है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वजीराबाद के इलाके में मदफून है। ये मौलाना हसरत मोहानी का शेर नहीं है। तो शायर का नाम है अकबर इलाहाबादी। अगेन 1921 में अकबर इलाहाबादी की डेथ होती है और वो भी इलाहाबाद में दफन है, वो भी पाकिस्तान में दफन नहीं है। आ लो ਇਹਦੀ गूगल ਹੁਣੇ कबर कशाई करा देने लगी थी। यस, मौलाना जफर अली खान। अच्छा अभी देखें जो तुक्का लगाना है, मेरा हिस्सा हार गए। ईदी शॉपिंग ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੇ ਅਸੀਂ अच्छा, करांगे। मेरा कैमरा तो छोड़ो। नाज़रीन, ये जो शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये ना अलामा का शेर है, ना अकबर इलाहाबादी का, ना हसरत मोहानी का, ये मौलाना जफर अली खान साहब का है। आज शायर मारे भाई। भाई इजाजत सोनिया शाह जी ਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਕਰਕੇ 20,000 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।